तो प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे रेखा नाम की जो महिला हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि पूरे भारतवर्ष में किसी किन्नर की इतनी हिम्मत ना पड़े कि किसी जो माँ का लाडला है, जो किसी माँ का प्यारा है, जो किसी माँ का धड़कन है, जो किसी माँ की एक उम्मीद है कि हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उसको ये लोग ले जा करके एक सामान्य लड़के को हिजड़ा बना दें। ये बहुत ही समाज के बहुत निंदनीय है। अगर आप चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले तो वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वो दिया है मेरे को, ला मेरा लड़का मुझे पैसा दिया। कहीं मम्मी ये हिजड़ा दे रहा था, मैं पढ़ के आया हूँ। तो हम कहे भाई ऐसा आशीर्वाद बहुत जने देते हैं, हिजड़े जी देते हैं। चलो कोई बात, वो पैसा भी कोई उठाया भी नहीं, अब रख दिए, कहाँ गया पैसा ही नहीं पता। पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि आप खुद बन गई हैं, कैसे क्या कर पुलिस वाले एक वीडियो दी हैं जी उनको, क्या पुलिस वालों को? हाँ रेखा ने। जी। तो वो जो हमको जबरदस्ती बुलवाई हैं, अच्छा। तो वीडियो दी हैं, तो धमका के हमको वीडियो दिखा दिए। पुलिस वाले हमको वीडियो दिखाती है, वीडियो देखिए, ये कहाँ गए थे तुम? गलती है ही है। हाँ, बच्चे की मारे जिंदगी भवस बिगाड़ दी। हाँ, आप चढ़ा बजाए के कई दिन, अब उसका कौन देखेगा? अपना तो कुल लेके बैठ गई। एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो इंस्टाग्राम पर छोड़ रखी है कि ये तो श्रीगंज से आए हैं, ये सब करके लिंक पर वितरण करके आई हैं श्रीगंज से। हम श्रीगंज, आप सब ले जाओगे श्रीगंज, तब हम श्रीगंज देखें। श्रीगंज कहाँ नहीं। श्रीगंज कभी आप गए नहीं थे? नहीं। हाँ, फिर हम उनके पास नंबर दे बुला रहे थे, तो हम नहीं गए। अच्छा। फिर दिल्ली चले गए हम। दिल्ली चले गए? हाँ, दिल्ली फिर थे, दिल्ली 4-5 साल दिल्ली थे। फिर आए गाँव, फिर डांस करने लगे। तो फिर हमारा नंबर किसी से पा गए, फ़ोन करी, बुला रहे थे आ जाओ। तब घूमने गए, तो कहीं कब तक तू ऐसा का नाचेगा, घूमेगा फिरेगा, हमारे साथ रहो, अपना कमाओगे खाओगे। दोस्तों नमस्कार। अभी आज मैं कुछ ऐसी कहानी को लेके आया हूं जो सामाजिक स्तर पे बहुत ही निंदनीय है। मैं जिस घर पे हूं, बहुत ही गरीब परिवार है ये, जिसके मुखिया का देहांत बहुत दिन पहले हो गया। उनकी पत्नी अपने एक लड़के, जिसका नाम दिलीप है, उसको पाल पोस के पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, पाल रही थी, एक आशा में कि कल यही लड़का हमारा जो है बड़ा होगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्योंकि जब उनके पति देव नहीं थे तो अपने ही बच्चे में सारी खुशियाँ को देखती थी। लेकिन वो विधवा माँ को ये नहीं मालूम था कि किसकी कुरिश्ती इस परिवार पे लग जाएगा कि वो लड़का जो दिलीप, जो पढ़ने में जैसा दिलीप की माताजी बताती हैं कि बच्चा हमारा बहुत पढ़ने में अच्छा था, लेकिन रेखा नाम की एक किन्नर जो कि दिलीप को अपने प्रभाव में लेती हैं और उस लड़के को समझिए किन्नर बना देती हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे आखिर में एक लड़का जो है वो किन्नर के रूप में आज हम लोगों के बीच में है। तो घटना बहुत ही निंदनीय है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार जी। आप शुरू में क्या करते थे, मतलब जैसे पहले पढ़ाई लिखाई कैसे किया? पहले पढ़ाई लिखाई करते थे जी। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई करते थे, पिता खत्म हो गए, तब डांस करने लगे जी। मतलब ये रहा कि पिताजी के देहांत के बाद जो है खर्चा बजट बड़ा समस्या हो गया। हाँ, तो डांस करने लगे जी। डांस से कैसे करते थे, मतलब किस चीज़ पे? ये नाच होता है इसमें कि ये नाच होता है, दूल्हा साथ जाता है, तब हुआ डीजे जेप हुआ, बर्थडे में हुआ जी। तब आपका पढ़ने का मन और था? हाँ। लेकिन गरीबी अगर ना होती तो आप पढ़ाई करते? हाँ, पढ़ाई करते हैं। समझिए कि दिलीप जी जो आज किन्नर के रूप में हैं, आप देखिए इनको, आप जब देखेंगे तो खुद लग जाएगा कि महिला के स्वरूप में जो भी स्तन होता है, जो शारीरिक बनावट होती है, बाल होता है। इनका ये कहना है कि हम भी चाह रहे थे कि पढ़ाई करें, लेकिन हाय रे गरीबी, हाय रे मजबूरी। ये गरीबी ईश्वर किसी को ना दें। गरीबी क्या होता है उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए आज कि बेचारे पढ़ाई करने की इनकी इच्छा थी। माँ भी मेरी बात की माँ बता रही थी इनकी कि लड़का हमारा पढ़ने बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे था। हाँ, पढ़ने तेज थे भी जी। पहले तेज थे, अब फिर जब से पिता खत्म हो गए तब डांस करने लगे। पिताजी कुछ कहते थे बेटा क्या बनना है? कहते थे पढ़ लिख के कुछ बनना है, तो हमने कहा ठीक है। तो पिताजी क्या करते थे? पीओपी का काम करते थे जी। मजदूरी करते थे। मतलब मजदूरी करके आपकी माताजी को आपको मतलब अपना पालना पोषण करते थे? हाँ। तो फिर आप डांस वांस करने लगे? हाँ। वही डांस में पैसा मिलता था, अपना परिवार आप लोग चला रहे थे? हाँ। तो ये रेखा से मुलाकात कैसे हो गई आपकी? बधाई बजाने आई थी हमारे गांव में। अच्छा, बधाई बजाना मतलब जैसे लड़का हुआ था तब आई थी। अच्छा। तो लड़का उड़का हुआ था, उसी में वो रेखा जी यहाँ पे आई थी। तो आप से कैसे मुलाकात है? आप वहाँ गई थी घर पे? नहीं, यहाँ जब गाँव में आई थी तब देखने गए तो हमको देखी, आपको देखी वो? हाँ, तो वो अपना नंबर दी हमको, नंबर दी कि हमारे पास फ़ोन करना। फिर हमारा भी नंबर ली, तो हमारे नंबर पर फ़ोन करी, तो फिर कहीं आ जाओ बेटा घूम जाओ। तो आपको इतने लगा कि मतलब एक जैसे आप उसमें 8 वर्ष के थे, ऐसा कुछ
जिस नंबर ली थी आप, कितने साल उम्र था आपका? हमारा था 10-12 साल? नहीं, अच्छा अच्छा, 15 साल के थे। तो 15 साल के थे आप। तो 15 साल में आपको नहीं लगा मतलब से कि किन्नर हैं, नंबर ले रही हैं, उनके पास जाना कुछ ऐसे मतलब डर अंदर से? हाँ, फिर हम उनके पास नंबर दे बुला रही थी तो हम नहीं गए। अच्छा, फिर दिल्ली चले गए हम। तो दिल्ली चले गए आप? हाँ, दिल्ली फिर थे, दिल्ली 4-5 साल दिल्ली थे। फिर आए गाँव, फिर डांस करने लगे। तो फिर हमारा नंबर किसी से पा गए, फ़ोन करी, बुला रहे थे आ जाओ आ जाओ। तब घूमने गए तो कहीं कब तक तू ऐसा का नाचेगा घूमेगा फिरेगा, हमारे साथ रहो, अपना कमाओगे खाओगे। तो उनके साथ थे, तो हमको वहाँ अपने पास रखी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो आप ये डांस वांस करती हो पैसा कम मिलता है, हाँ। आइए मेरे साथ पैसा और मिलेगा। हाँ, तो अपने साथ रखी, तो हमको उनके साथ थे। फिर गर्मी ठंडी, तो लगभग कितना दिन तक आप साथ में थी उनकी, जैसे मतलब जब केवल नॉर्मल लड़के थे आप तब? हम थे पिछली गर्मी से इस ठंडी तक का सही थे। दिसंबर में पूरा 1 साल जो है? दिसंबर में हमारे साथ ये हाल हुआ है। जी जी। तो जैसे मतलब वहाँ पे गए थे आप उनके साथ में, जैसे आप उनके यहाँ थे, तो फिर सर रात में ये आप समस्या किए हैं वो लोग की? ये नहीं पता, जैसे हमको शाम के टाइम खाना खाने के दी, जी जी। अब खाना खाने के टाइम पर बेहोश हो गए, कुछ पता नहीं। अच्छा, जैसे ये सब काम हुआ उसके पहले कुछ डांस वांस कहीं मतलब और भी वो करवाई थी, उनके माध्यम से कुछ की थी आप डांस वांस? हाँ, बहुत जगह डांस करते थे। अच्छा अच्छा, मतलब ये लगा कि आपको लगा कि एक परिवार की तरह जो है और मतलब कि रखेंगे आपके ऊपर। हाँ, तो उस बीच जैसे पैसा लेकर मम्मी को दे रहे होंगे आप, तो मम्मी कभी कहा कि बेटा कहाँ से पैसा ला रहे हो? हाँ, जैसे उतना पैसा भी नहीं देते थे, दिहाड़ी देती थी 200-250। मतलब रात भर डांस का 250-300 रुपया? हाँ, और जो ये था ब्रास बैंड आपका, इसमें कितना मिलता था? 1500-2000। तो ये ज्यादा रुपया था, वहाँ तो कम मिल रहा था। हाँ, तो आप सोचा नहीं इसको मतलब छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करूँगा अपना ब्रास बैंड ही मारा? बार आने नहीं देते थे ना जल्दी। अच्छा, वो लोग मतलब जहाँ पे मतलब ले गए थे आपको, हाँ। तो क्या यहीं पे रहो आराम से? हाँ, नारा तो यहाँ दूर भगा देती थी, कहीं दूर भेज देती थी। अच्छा, मतलब किसी और के साथ में? हाँ, दूर दूर भेज देते थे। तो फिर उसके बाद आप जो है खाना पीना खा के सो जाती हैं? हाँ, फिर सोने के बाद ये लोग आप लोग को ले जाते हैं? हाँ, कहाँ ले जाते कहाँ नहीं, हर बात पे एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो इंस्टाग्राम पर छोड़ रखी है जी। कि ये तो श्रीगंज से आए हैं, ये सब करके लिंक पर वितरण करके आई हैं श्रीगंज से। हम श्रीगंज, आप सब ले जाओगे श्रीगंज, तब हम श्रीगंज देखें श्रीगंज कहाँ नहीं। क्या श्रीगंज कभी आप गए नहीं थे? नहीं। और वो आरोप लगा रही हैं कि आप श्रीगंज गए थे और वहीं पे लिंग परिवर्तन कराए हैं। हाँ, तो उस मतलब दवा दे करके सुई लगाए होंगे, दर्द ना हो आपको ऐसा कुछ? हाँ, अभी वो सो गए नहीं पता। अगर सुई लगाए बेहोशी का वो लोग? हाँ, नहीं, खाने में कुछ दिए थे, तो कुछ खाने में दे दिए थे जिससे आप बेहोश हो गए थे? हाँ। तो फिर जब आँख खुला तो फिर कहाँ दिखा आपको, कहाँ पे पड़ी हैं आप उस समय? तब रास्ते में थे, जैसे गाड़ी में थे। जब आपको होश आया है तो आप वापस वहाँ से गाड़ी मार रहे थे? हाँ, और अपने घर पर लाई तो हमारी वीडियो भी बनाई थी अच्छा। कि हमारा चेला आ रहा है, ये पता नहीं क्या क्या बोली, नारियल फरमाई हमसे, तब लेके गई अंदर। मतलब आपको किन्नर बनाने के बाद वो नारियल फोड़ती हैं और कहती हैं हमारा चेला आ रहा है। हाँ, आप समझिए कि जो धार्मिक चीजें हैं वो धार्मिक चीजें सही काम के लिए होती हैं। एक सीधा साधा लड़का दिलीप नाम का, इस मतलब लड़के का आपने लाइफ बर्बाद कर दिया और उसके बाद आप धार्मिक क्रियाकलाप कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारा जो है मतलब उत्तराधिकारी आ रहा है, बाबू आ रहा है। आखिर में ये ठीक है, आज जो भी कुछ है, कैसे आखिर में एक जो समाज वैसे भी इन लोगों का सम्मान नहीं करता है, तमाम समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और आज चलो वो तो जो समस्या होगा तो फेस करेंगी, लेकिन उस विधवा माँ को गरीबी झेल कर किस तरह मतलब पढ़ाई लिखाई तमाम एक मतलब आकांक्षा थी, सब बेकार हो गया। तो कैसा मतलब इसे अभी कैसा लग रहा है? वो क्या कुछ मतलब धमकी दे रही हैं कि? हाँ, धमकी देती हैं, अब इनसे उनसे धमकी दिलाती रहती हैं। ऐसे ही जा रहे थे, मम्मी हमारी परसों आई दिल्ली से, जा रहे थे लेने के लिए, तो 2 लौंडे पीछे पड़ गए, इंदौर से पीछे पड़ गए पूरा वहाँ आपके? हाँ, तो पीछे पड़ गए बस खाई तक का। अच्छा, इंदई से बस खारी तक? हाँ, पीछे लग गए, जी। तो लग गए, तो हम कुछ नहीं बोले, हम तो सीधा गाड़ी पकड़ से गाड़ी से निकल गए। तो वो पीछे करते रहे, मेरा गाड़ी तेज चलाती, वो न वो हमारे पीछे आ पाए ना हमको देख पाए। क्या शाम का टाइम था ये कि? यही था 10-11 बजे के टाइम। दिन में? हाँ, तो मतलब वो जो दोनों लड़के आप पीछे जा रहे थे, क्या इरादा उनका क्या था? अब ये नहीं पता। कुछ ऐसे कैसा लग रहा कि क्या मतलब गलत उनका विचार था कि? हाँ, कि पीछा कर, किस लिए पीछा कर रहे हैं। टेम्पो कहीं पर रुक गया था, वो भी रोक लेते थे गाड़ी थोड़ी दूर पे। जी जी। फिर वो चल मुझे, तो फिर चलूँगा पीछे पीछे।
हाँ, समझिए कि दिलीप जी जो आज किन्नर के रूप में कैसे बेचारे आके जिएंगे, कहीं जाती हैं तो लोग इनका पीछा मतलब कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये जैसे जो स्तन है आपका, तो ये क्या मतलब नॉर्मल मतलब दवाई वाई खिला के इतना बड़ा है, कैसे क्या सिस्टम है? क्योंकि लोग अगर आपसे प्रभावित होते हैं, मतलब पीछा करते हैं, जो मतलब लड़के जो युवा मतलब परेशान होते हैं वो देख कर होते हैं, तो क्या कैसे क्या मतलब कैसे क्या है ये? जैसे बहुत जने दवाई खिला के हो जाता है। अच्छा अच्छा। और जैसे ऑपरेशन हुआ है तो हार्मोन्स बदलता रहता है, लड़के वाला हार्मोन्स चढ़ता है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, लड़कों वाला जैसे चाल ढंग खत्म हो जाता है तो लड़के वाला चाल ढंग आ जाता है। अच्छा, ये ऐसा होता है कि जब मतलब दवा ववा सब लोग मतलब कुछ करवा देते हैं तो फिर स्वभावगत जो चाल चलन बोल चाल ये सब बदल जाता है? हाँ, आवाज़ आवाज़ सब बदल जाती है। जी जी। अच्छा, ये आवाज़ आपकी जो आज है पहले ऐसी नहीं थी? नहीं। ये धीरे धीरे मतलब चीज़ें है परिवर्तित होती है। हाँ। तो ये सब क्या बता रहे हैं कि कपड़ा लगाएं इस पे? हाँ, बाड़ी पहनते हैं अंदर। जी जी। तो उसके अंदर तो इसे लगाते हैं मतलब कपड़ा पड़ा कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं लगाते। नॉर्मल वैसा ही है। हाँ। तो अभी वो लोग मारे पीटे भी थे, आपको थाने में कुछ गए थे आप लोग? थाने पे भी गए थे। कुछ आपका मोबाइल सामान सब वो लोग ले लिया? हाँ, मोबाइल ले लिए हैं। मोबाइल में नंबर है, नंबर देने का नाम नहीं ले रही। जी जी। तो कैसे आप माता जी की भी सेवा करेंगी, कैसे आप क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन होगा आपका? अब हम क्या बताएं, हमको भी कहीं मांगने खाने के लिए दीजिए। हाँ। तो कुछ एरिया बटा होता है कि मतलब इतना इतना एरिया में हम आएंगे, इतना एरिया में आप? उनकी एरिया है एनवा चौकी से लेकर राजा सुल्तानपुर तक क्या है। एनवा चौकी से राजा सुल्तानपुर तक? हाँ जी। कि जबरदस्त उनके भी इलाका में जबरदस्ती हीड़े बैठे हुए हैं, मांगते खाते हैं। अच्छा अच्छा। और आप मतलब कहाँ से कहाँ तक मांगती हैं कुछ? अभी हम कहीं नहीं मांगते हैं। हमने कहा गुरु से जैसे इधर तो हमको मांगने दो, जी तो मांगने नहीं खाने दी। उधर इधर नहीं आते, हमने कहा इधर हमको मांगने खाने दो, तो नहीं दी। हाँ, वैसे मैं कहूँगा कि जब आप मतलब कि रेखा नाम तो रेखा है, लेकिन आपने जो ये कारनामा कर दिया है कि एक तो आज दिलीप नामक इतना अच्छा सुकुमार लड़का और इसको आपने किन्नर बना दिया, उसके बाद आपने बना दिया। कहा जाता है कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो विधाता दूध भी दे देते हैं कि कम से कम बच्चा दूध पिएगा, लेकिन आखिर में इनको आपने अगर बना दिया, अगर आप क्षेत्र नहीं देंगे तो आखिर में ये कैसे कमाएं खाएंगे, कैसे आखिर में जीवन यापन कर पाइएगा आप? अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि एक जो सामान्य जीवन होता है वो तो अपना किसी कंपनी में कहीं कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आखिर में आप लोग तो कहीं कंपनी कुछ नहीं काम कर पाइएगा। कंपनी में कहीं पर भी नहीं। और वैसे मजदूरी नहीं कर पाइएगा क्योंकि नहीं। सामाजिक स्तर अलग है। हाँ। तो डांस वांस आप भी करते हैं इससे? हाँ, डांस करते हैं। अभी कल गए थे डांस करने। जी जी। आज सुबह आए। तो डांस में रात भर डांस करना पड़ता है? हाँ, रात भर डांस करना पड़ता है। जैसे 10-11 बज गया था हमको डांस करते करते। तो खाना पीना कैसे हो पाता है कि नहीं? क्योंकि जैसे डांस करना होता है वो भी एक बहुत परिश्रम काम होता है, पूरी बॉडी को मतलब से हिलाना पड़ना तमाम मतलब, तो फिर खाना पीना कुछ खा नहीं पाते होंगे आप लोग? नहीं, डांस करने के बाद तब खाना आता है खाने के लिए। अब क्या खाना आता होगा तो मतलब थके रहते होंगे आप लोग? बस नहीं करता, सो जाते हैं। जी जी। समझिए कि मतलब कितना परिश्रम के बाद चाहे लोग पैसा कमाते हैं। तो जब डांस करते हैं तो कुछ गलत लोग कुछ बोलते भी होंगे समाज में? हाँ, कोई इधर से खोता, कोई उधर से खोदता है। क्या करें, कोई दारू पी के ऊपर ही चढ़ जाता है, कोई मुझसे पैसा पकड़ाता है, कोई कैसे। कहा जाता है कि अगर पेट ना होता तो भेंट ना होता, वही है कि अब क्या करें। इनकी थोड़ी इच्छा होती है कि कोई शराबी आए, और देखिए जो शराब पीते हैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन भैया समझिए बात कि इनको अच्छा लगता है पैसा, कोई मुंह से देता है, कोई शराब ऊपर चढ़ जाता है, मतलब लोग गलत एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन ये है कि मजबूरी ये है, क्या करेंगे भाई, आप कुछ भी करोगे लेकिन इनको तो अपना डांस करना ही करना है। हाँ, हमको मांगने खाने तो डांस क्या करेंगे डांस करके। अब जब अब ये हाल हो गया हमारे साथ, तो हमको भी मांगने खाने दीजिए। जी जी। तो जो आवाज़ आप इसे अब इसमें बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये पहले से दिक्कत था कि नहीं, पहले बढ़िया बोल रहे थे आप? इसलिए देख रहा हूँ कि आराम से बोल रहे हैं। नहीं, पहले तो अच्छे से बोलते थे। जी जी। सगे संबंधी सब बिल्कुल नाराज हो गए होंगे, बोलते नहीं होंगे अब? बहुत जने नहीं बोलते हैं। अब तो मतलब बस वही होगा कि यही माँ और आप दो ही लोग अपना है, भाई कोई तो सब समझ तोड़ दिया होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, सब गुस्सा है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, इसे एक नॉर्मल पुरुष में आप या नॉर्मल महिला में क्या आपको दिखता अंतर? मतलब इसे मतलब ये है कि मान लो एक लड़की नॉर्मल जा रही है, आप भी जा रहे हैं, तो क्या अंतर दिखता है लोगों को, आप लोगों को, चाल चलन स्वभाव कुछ? अब क्या बताया, जी जी। जो भी देखे हम रास्ते में चलेंगे अब तो सब कहेंगे जला जा रहा है। मतलब एक तो वर्ड ही ऐसे है और उसके बाद सम्मान भी नहीं कहेंगे। नहीं, सारे कहेंगे जला जा रहा है। आप भी चाहती हैं कम से कम सम्मान मिले, दो लोग सम्मान से बोले? हाँ, हम भी सोचते हैं हमको भी कोई बोले दीदी बहनी। हाँ, कितना कष्ट लगता है कि समाज ही यही है
कि मतलब लोगों को ऐसे मजबूर कर देता है। ये भी चाह रहे हैं कम से कम मुझे लोग दीदी बहनी सम्मान थोड़ा सा कम से कम बुलाएं बैठाएं। एक जन्मजात होता है, एक बना हुआ, अगर ये जन्म से ऐसे होते तो ना तो उस माँ को दर्द होता, ना तो इस आसपास के जो भी लोग उनको दर्द होता। लेकिन रेखा जी ने जो आपने कारनामा कर दिया है, आपको तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि एक हंसता फूलता परिवार का बच्चा आपने समझिए बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। कौन सा क्षेत्र आप चाह रही हैं अपने रोजी रोटी के लिए? हमको इधर कठौका से स्टार्ट कर देते हैं सब। जी जी। दिमाग नहीं खाने दिए हमको। इधर कोई समस्या आपको नहीं होगा? नहीं। अच्छा, पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि आप खुद बन गई हैं? कैसे क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? एक वीडियो दी हैं जी उनको, पुलिस वालों को? हाँ, रेखा ने। जी, जी। तो वो जो हमको जबरदस्ती बुलवाई हैं, अच्छा। तो वीडियो दी हैं, तो धमका के हमको वीडियो दिखा दिए। पुलिस वाले हमको वीडियो दिखाती है, वीडियो देखिए ये कहाँ गए थे तुम। अच्छा। अब हमको जब हमारे उसके अंदर वीडियो में देखेंगे हमारे जवान लड़बड़ा के बोल रहे हैं हम। जी जी, क्योंकि वो दवा का प्रभाव रहा होगा। हाँ, जवान लड़बड़ा के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। मतलब वही वीडियो के आधार पे जो है आपके सलूक वगैरह। हाँ। और वो क्या पता चाकू वाकू क्या मैटर था, चाकू दिखा करके? एक साइड से चाकू दिखा के वीडियो बना रहे थे उसे। अच्छा, मतलब चाकू यहाँ दिखा रहे हैं और वीडियो बनाए थे? हाँ। तो उसमें क्या कुछ मतलब बोले कि कुछ बोलिए आप, ऐसा कुछ था? तो चाकू क्यों दिखा रहे थे वो लोग? कि ऐसे ऐसे बोलो तुम। पूरा मतलब तब तो पूरा डरी हुई थी आप उस समय? हाँ। तो वीडियो के बनाने का उद्देश्य क्या था कि ताकि हम ना फंसे? हाँ। अच्छा, आपके साथ में कोई और भी लड़का था, उसको मतलब बना डाली वो? अजय नाम का था, वो हमारे साथ नहीं था, उसको बाद में लेके आई। अच्छा, बाद में लेके आई? हाँ, तब मतलब ये रहा शिकार बच्चे हो रहे हैं लगातार? हाँ, जैसे वो भी डांस करता था, उसका भी बाल हमारे जैसे बड़े बड़े थे। जी जी। वैसे ही अभी साल में वो भी गया गाजीपुर डांस करने के लिए। अच्छा, मतलब होता है आप लोगों को बातचीत? हाँ। इतना दूर दूर जाते हैं, पैसा भी कम पाते हैं, तो कैसे बचता होगा आप लोग भाई? कहीं बाहर तो फिर से आना जाना तमाम खर्चा। हाँ। आज भी मतलब भय है कि वो लोग कहीं मारे पीटे ना? हाँ, डर लगता है। ज़्यादा नहीं, बस इतना मैं कहूँगा कि ये दिलीप जी जो आज एक महिला के रूप में हैं, और इनको आज भी मतलब डर है कि वो लोग रेखा हैं, कहीं इनको मतलब पीड़ित ना करें। अभी जल्दी में ये अपने इनकी माता जी दिल्ली में थी। हाँ, दिल्ली। इनकी माता जी अभी दिल्ली से आ रही थी, लेने जा रही थी, टेम्पू में जा रही थी आप? हाँ। ये टेम्पू में जा रही थी और दो लड़के जो है इनका पीछा करते हैं, जहाँ जहाँ वो टेम्पू रुकता है वहाँ वहाँ वो लोग रोक लेते हैं। अब आखिर में उनमें दो लड़कों का मनसा क्या था भाई? कहीं ना कहीं समझिए कि किसी भी घर की जवान बहन बेटी ये हैं तो मतलब किन्नर ही, लेकिन जब ये तैयार होती होंगी, जब आप मतलब से अपना पूरा गेटअप में आती होंगी, तो अगर आप बात ना करें, आप अगर चले ना, तो लगभग लोग लगता है कि मेरी लड़की जा रही है। हाँ, बोलते भी नहीं, हम तो निकलेंगे घर सीधा, जिस मम्मी लेने जा रहे थे, चू मार के सीधा निकले अपना नहीं पूछते, हम किसी फालतू बोलते ही नहीं रास्ते में कि आप क्या क्या नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आसपास के जो लड़के हैं लोग कुछ कहते नहीं आप? नहीं, कोई कुछ नहीं कहते हैं, सब कहते भाई भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब ये रहा कि संसार कुछ भी कहे, कम से कम चलो यहाँ के लोग प्यार दे रहे हैं। हाँ। तो अभी क्या आगे इरादा है, कैसे क्या मतलब खर्चा चले घर का आपका, क्या करेंगे आप? घर पे रहेंगी कैसे क्या? हमको भी मांगने खाने देंगी, तो हम भी अपना घर पर देख लेंगे, देखभाल करेंगे, क्योंकि अब तो माँ का आप ही सहारा। हाँ, अब कोई है नहीं। हाँ, यही है कि प्रशासन से ये मांग है और होना भी चाहिए, कम से कम इनके ऊपर किसी भी तरह का जो भी लोग इनको परेशान कर रहे हैं ना तो वो हो। और सेकंड ये है कि पुलिस महकमा से भी निवेदन है कि जो भी ये बताई जा रही इनके द्वारा कि चाकू के मतलब नोक के आधार पर इनसे तमाम उल्टा पुल्टा बुलवाया गया, वीडियो बनवाया गया। रेखा जी फरार चल रही हैं, तो मैं कहूँगा कि रेखा जी आपने जो किया है बहुत ही निंदनीय है, और आप ऐसी महिला हैं कि जो ऐसे हंसते और फलते फूलते परिवार बर्बाद कर देती हैं। जो लड़के युवा हैं वो नहीं जा समझ पाते हैं कि हमें किस लिए वहाँ बुला रहे हैं, क्या करेंगे। और तो जो युवा हैं क्या कहना उनके लिए आपको? हम तो कहेंगे आप कोई ऐसे लोग के पास जल्दी जाए ना, जैसे डांस करने के लिए जाए ना, खास करके इनके पास कोई ना जाए, और कहीं चले। हर कोई एक जैसा नहीं हो जाता, हर कोई अच्छा मिलता है। मतलब ये रहा कि जो किन्नर समाज में सब एक तरह के नहीं है। हाँ, ये सबके बदनाम करने वाले हैं। हाँ, कि समाज में जो थोड़ा मोड़ा सम्मान भी मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, सब एक जैसा कोई नहीं हो पाएगा। दिलीप जी का ये कहना है कि जो समाज में ऐसे लड़के हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि जो गलत काम इनके साथ हुआ, इनका आज परिवार बर्बाद हो गया। नहीं तो यही होता कि उस माँ के लिए एक बहू आती, ये भी आराम से अपना रहते, रोजी रोटी करते, कम से कम अपनी माँ के पास रहते, अपना परिवार देखते, आसपास के लोग भी खुश रहते। लेकिन आज वही रहा कि एक तो पिताजी नहीं है, एक तो वो भी गम है, और उसके बाद दूसरा गम ये हुआ कि जो उनका शरीर पूरी तरह बदल गया।
एक नॉर्मल पुरुष से एक महिला के रूप में परिवर्तित होना कितना कष्टदायक होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। और उसके बाद समाज की उपेक्षाओं को सहना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये रहा कि जो भी इनका क्षेत्र है इनको दिया जाए, कम से कम अगर इनको कमाने खाने नहीं मिलेगा तो आखिर में कैसे। जब वही कहा जाता है कि जब भगवान ने पेट दिया है तो खाने की व्यवस्था भी करते हैं, वैसे आपने इनको किन्नर तो बना दिया, तो कम से कम आप समझिए कि जितना क्षेत्र आप लेकर के बैठी हैं, अगर सब कुछ आप ही ले लेंगी तो वैसे लोग आखिर में कहाँ मांगने जाएंगे। तो मेरा निवेदन है जो भी यहाँ के डीएम एसडीएम और प्रशासन में लोग हैं, कम से कम ऐसे लोगों का भी सहायता किया जाए। नहीं आखिर बेचारे ये लोग कैसे आखिर जीवन यापन करेंगे। आइए उनकी दिखा दें माता जी को कि किस तरह से। देखा तो गलती है ही है। हाँ, बच्चे की मारे जिंदगी बस बिगाड़ दी। हाँ, आप चढ़ा बजाए के कई दिन, अब उसका कौन देखेगा, अपना तो कुल लेके बैठ गई। एक तो विधवा माँ, अब तो विधवा माँ है, बताओ अपन बच्चे रहने देखते हैं सुनते हैं, अब क्या करी है विधवा माँ का इतना कमाई खिलाएगी। कहा जाता है कि एक माँ जो है किसी के ऊपर अभी 5 किलो आप कुछ रख दो तो एक दिन में कहेगा भैया ऐसा हटा दो मेरे ऊपर से, लेकिन एक माँ जो है 9 माह तक बच्चों को अपने पेट में रखती है, वो पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। और क्या, कोई दूसरा थोड़ी समझेगा, माँ समझेगी कैसे फिर कि पेट में पालती है, उसका पालन पोषण करती है और सब कुछ करती है। अब ये सब बच्चे हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा, होएगा तो होएगा। कहा जाता है कि ऐसे एक पेड़ होता है, उसे मतलब धीरे धीरे लोग बड़ा करते हैं। किस तरह से छोटा बच्चा उसको आप लोग जो माँ होती है, भाई सबके यहाँ माँ है, सब लोग धरती पे जो भी लोग हैं कितना मतलब समझिए उनको मीजना माजना, छोटे छोटे मतलब बड़ा करना, गिरना पड़ना, चोट लगना, मतलब जो एक बच्चे का अवस्था होता है 5 साल तक बड़ा ही समस्या वाला होता है। बड़े दुलार से पालते के बच्चे को पालते हैं, उसको मीजो खूनो हर एक चीज करो। आज हमारा बच्चा होगा कि हमारे बुढ़ापे पे काम देगा, सहारा देगा कि अपने कि चलो इसीलिए माँ पालती है, बाप भी पालते हैं। अब क्या कर सकते, अभी तो बिगड़ गए इसको जिंदगी, तो कौन देखा, विधवा माँ कहाँ जाएगी। इनकी माता जी बताती हैं कि ये 8 साल के जब थे तब पढ़ने में बड़ा अच्छा था। हाँ, पढ़ने तो अच्छा था, सुराफन पढ़ता था, लिखते थे, इसी बात में यहाँ पे रहते थे, दिल्ली भी रहते थे, पढ़ाई भी लिखाई भी करते थे। आपने देखा होगा कि कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चे को बढ़िया से सुबह नहलाती हैं, बच्चा नहीं खाता भी उसको मार खिलाती हैं, उसका ड्रेस जो है उसको पहनाती हैं, बक्सा पीछे दे देती हैं, आगे पानी टांग देती हैं। वो मतलब वो जब उस माँ के दिखता होगा जब वो मतलब बच्चे को भेजती रही होंगी, कितना मतलब अंदर रोती होंगी, कितने प्यार से भेजती है उसको, बस्ता टांगते, तेल फुले लगते, और उसके बाद रोटी भी बनाए, वो अपना प्यार से पढ़ाई लिखाई के हमारा बच्चा पढ़ेगा, कुछ काम भी करेगा। वो अपना माँ पानी नहीं पीती हैं, 8 बज जाता है, लेकिन बच्चे को तो स्कूल नहीं भेज देती हैं, तब तक उनको मतलब सहन नहीं होता। नहीं, जब बच्चा फिर स्कूल जाएंगे, अब हमारे पास आएंगे, जब भी तसल्ली होगा हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। एक तो कहा जाता है कि पत्नी का सबसे बड़ा जो आधार होता पति होता है। एक तो पति कब मतलब देहांत भय रहा उनके पति के, आज का आज बहुत दिन हो गया, 10 साल हुआ है मरे उनके पति को। उसके बाद से अपना ये अपना इधर कमा रही हैं, अपना कमा रही, खा रही हैं, कैसे कैसे अपना गुजारा कर बच्चे को लेके कि हमारे बच्चे चलो सुखी से रहें। अपन खिला रही बेचारी, क्या करे कि हमारे बच्चे दुखी ना हो। पति होता है तो समाज में एक सम्मान रहता है, लेकिन हम ये भी कहेंगे समाज में भी बहुत से तरह तरह के लोग हैं कि पति के ना रहने पर तमाम तरह लोग बातें भी करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, कीचड़ भी उछालते हैं। कितना कोई शरीफ रहेगा जब भी कीचड़ उछालेंगे, कहेंगे ये तो ऐसी है। वकील माँ भी जानती है कि हाँ अपने बच्चे की कैसे पालूं मैं, कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, उसको खाना दाना, पढ़ाई लिखाई, दुख बीमार हर एक चीज देखना पड़ता है माँ को। माँ न खा भले बेटा, वकील बच्चे के खिलाएगी।
पूरा दिन वो मजदूरी करके आएंगे, लेकिन अगर बच्चा भूखा है तो पहले उसे दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, बाद में खुद खाएंगे। हाँ भैया यही बात है। अब ले जा, ये तो बहुत बड़ा विपदा है ये परिवार। बहुत बड़ा तई है, कैसे कैसे पाल रही है। हाँ? हाँ, समझिए कि यही वो मतलब घर है। वही दिलीप जी हैं, आज लड़की के रूप में है। दिखा दें, ये उनकी माता जी हैं जो कपड़ा साफ कर रही हैं। यही माँ कभी कपड़ा साफ करती रही होंगी कि बच्चा हमारा स्कूल जाएगा, स्कूल से आता रहा होगा, लेकिन आज समझिए कि इन पे क्या बीत रहा होगा। मैं थोड़ा सा बस पूछूंगा, क्योंकि ये माँ है, माँ से अच्छा कौन जानता होगा। आप समझाओ तो नहीं माता जी है। अरे भैया अपने बेटी की बेटा क्यों कहीं नारे खुद जा। हाँ? अपने बच्चे को बहुत समझाया, कितना समझाया उसको पता नहीं। 8 साल के रहे तब से। हाँ, हिजड़ा ये पढ़ के आ रहा था, हिजड़ा दिया 2 रुपया। अच्छा। इसको क्या करके दिया हमें नहीं पता, तब से इसका दिमाग घुमा है। अब छोटे बात कोई मानता नहीं था। छोटे बच्चे, उन्हें क्या मालूम कि हम उनको पैसा मिल गया अपना, तो बेचारे बच्चे खुश तुम रहते हैं। हाँ, पति भी आपके मतलब वो दिया मेरे को, ला मेरा लड़का मुझे पैसा दिया। कही मम्मी ये हिजड़ा दे रहा था, मैं पढ़ के आया हूँ। तो हम कहे भाई ऐसा आशीर्वाद बहुत जने देते हैं, हिजड़े जी जी देते हैं। चलो कोई बात, वो पैसा भी कोई उठाया भी नहीं, अब रख दिए, कहाँ गया पैसा ही नहीं पता। इसको इतना समझाने से आज 5-6 साल हो गया, लड़का ना घर पे एक पैसा दिया और ना कुछ। वो लोग के फरफन में खड़ी रहा। वो लोग ऐसा चीज मतलब बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया। हाँ, इसकी बुद्धि एकदम बर्बाद हो गई, किसी की नहीं मानी। इतना समझा गया, किसी की बात नहीं मानते थे, क्या कर जाए। अब तो वही माते, अब क्या किया जाए, बाप भी अकेले ही हैं, अब उनको आखिर में क्या किया जाए। अपनी तकदीर का खेल है, जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, क्या करेंगे। जो बच्चे अपन करेंगे, कुछ भी हो, आपका संतान है, आप कैसे क्या करेंगे। आपको तो भाई साथ में रखना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब हम कहाँ भगा देंगे, हम तो भगा नहीं पाएंगे बच्चों को। कुछ भी अधिकार है। ये जन्म चाहे जड़ा होते हैं तो माने चलो कोई बात नहीं। एक लड़का होकर अपना सब स्थान गवा दिया, क्या करे। कभी आपसे मिली नहीं जो बनाई है नहीं, रेखा जो कोई नहीं मिला मुझसे। नहीं तो रेखा अगर मैं तुमको तोड़ डालती हूँ। वो हमसे मिली नहीं, जी जी, कभी नहीं मिली। तो कभी अगर आ जाती हो तो गांव की महिलाएं को तोड़ डालती बढ़िया से। बाकी लगाते हैं उन्हें, उनका हाथ तू दिखाई हाँ तो गोड़ क्या तोड़ते हैं, उसको समझाते हैं कि अपना देख तू, अपना कमा, दूसरे बच्चों को मत बिगाड़ बस। पता नहीं कितने माओ की और वो गोद सुनी करेंगे लोग। अब गोद सुनेगी करेगी तो अब वही भोगेगी। अब मैं क्या करना भैया, अब तो कुछ हो गया, हम तो भोगते हैं। हाँ, ये माता भोग रहे हैं, हम क्या करें। ये माता जी हैं, इनका ये कहना है कि रेखा जी जो भी आपने किया बहुत गलत किया, क्योंकि ये तो भाई गरीब थी कि इनका बच्चा आज मतलब उसमें चला गया। तो इनका ये भी कहना है कि हम एक माँ हैं, कुछ भी होगा हम अपना उनको पाल पोस के रखेंगे, और जो भी वो कमाएंगे अपना हम लोग मिल बांट खाएंगे। गरीबी बहुत थी, लेकिन अब ये है कि प्रशासन ध्यान रखे कि रेखा जी जो कर्म कांड किया है उसका महाकांड के साथ होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अगर किन्नर लोग गलत काम करेंगी तो पता नहीं हमारे समाज कितनी माताओं का जो गोद है वो सूना हो जाएगा। क्योंकि किस तरह से माँ पाल पोस के बड़ी करती है। आज इस घर पे जितना इनका उम्र हुआ है, लगभग इतने उम्र में शादी वादी हो जाती, बहू आ जाती, कम से कम 2 टाइम खाना मिलता, और उस माँ को आज कपड़ा साफ कर नहीं करना पड़ता। तो प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे रेखा नाम की जो महिला हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि पूरे भारतवर्ष में किसी किन्नर की इतनी हिम्मत ना पड़े कि किसी जो माँ का लाडला है, जो किसी माँ का प्यारा है, जो किसी माँ का धड़कन है, जो किसी माँ की एक उम्मीद है कि हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उसको ले जा करके एक सामान्य लड़के को हिजड़ा बना दें। ये बहुत ही समाज के बहुत निंदनीय है। अगर आप चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले तो वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।